जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साध संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो स्वर्गीय कर्नल अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये कर्नल अंकल गुरुजी की बहुत प्रिय संगत थी और गुरुजी के चरणों में है। तो मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ। नवंबर 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के पश्चात मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्र व परिचितों को गुरुजी का आशीष मिला है। मैं उनमें से कुछ गुरुजी के सत्संग का विवरण यहाँ पर कर रहा हूँ। सारे तो मैं नहीं कर पाऊंगा संगत जी, लेकिन जो मेरे अनुभव हैं, जो गुरुजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं सभी गुरु परिवार के साथ साझा कर रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे का लिगमेंट टूट गया था। हमें पता चला संगत जी कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसी संस्था के डॉक्टर अपनी असाध्य रोगियों को भेजते हैं। हम भी उनके पास पहुंचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उन महापुरुष के चरणों में बिताया है। संगत जी, जब हम उनके पास सुबह 4 बजे पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत बह रहा हो। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया और उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। संगत जी, वास्तव में वहां एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। संगत जी, वो रुद्राक्ष मैंने फिर कभी अपने गले से अलग नहीं किया। बस हम इंसान हैं, थोड़ी मूर्खता कर देते हैं भगवान को पहचानने में और भगवान की कही हुई सत्य वचन पे हम तर्क वितर्क कर जाते हैं। उसके लिए मैंने बहुत क्षमा अपने गुरु से मांगी संगत जी, लेकिन मैं शुक्राना करता हूँ उस पल का कि उस समय मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, 2 वर्ष से मैं आत्रशूल से पीड़ित था, जिसे हम MOBSC कहते हैं। इसमें मुझे बहुत दस्त होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौचालय जाना पड़ा, क्योंकि संगत जी मैं इससे बहुत पीड़ित था। शाम को जब गुरुजी ने फोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है। मुझसे ये दर्द परेशानी झेली नहीं जा रही है। संगत जी, उस समय संगत बहुत कम हुआ करती थी। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि ये अच्छा लक्षण है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। लेकिन संगत जी, मैं अचंभित था कि मेरे दस्त से गुरुजी कह रहे हैं कि ये अच्छा संकेत है। संगत जी, लेकिन वो तो भगवान है, उनकी लीला वही जाने। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझ पाए। अगले दिन सुबह मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ, जबकि संगत जी देखिए 24 बार मैं शौचालय गया और सोचिए इतनी बार शौचालय जाने पे इंसान की क्या हालत होगी। लेकिन सुबह उठकर
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पता नहीं मेरे शरीर के अंदर से क्या चीज बाहर निकल गई और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और यह मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग बाकी है, अगले दिन ही ठीक होगा, और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि संगत जी मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया, एकदम से गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ संगत जी, आज तक नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी पत्नी बबली का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की शाम को हमारे घर पहुंचे। उनके निर्देश अनुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। एक रोटी के आधे हिस्से को शौचालय में डालकर जल प्रभावित कर दिया गया और शेष रोटियों को उन्होंने बबली के कंधे पर रख कर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह एक काले कुत्ते को खिला दूं। मैं अचंभित था। रात के 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, मिल पाना संगत जी बहुत कठिन था। मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा। मैं अचंभित जब हुआ संगत जी कि जब मैं नीचे उतरा तो संगत जी मेरे सामने एक काला कुत्ता खड़ा मिला। उसी समय बबली का रोग समाप्त हो गया। जैसे ही मैंने उसको रोटी खिलाई संगत जी, और वो रोग पता नहीं कब में गायब हो गया। ये बबली खुद भी नहीं जानती और संगत जी हमें भी नहीं पता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर अनेक मेहमान आए हुए थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सब अतिथियों को लो, अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए। संगत जी, अचंभित की बात यह थी कि जिन फलों का वह नाम ले रहे थे, बादाम उन्हीं में परिवर्तित होते जा रहे थे। संगत जी, सबसे बड़ी अचंभे की बात यही थी कि जिस भी मेहमान को गुरुजी ये कहते जा रहे थे पिस्ता खाओ, अखरोट खाओ, किशमिश खाओ, और संगत जी वो बादाम उसी में ही परिवर्तित होते जाए थे। सबसे बड़ा अनुभव था हमारी जिंदगी का। शुक्राना मेरे गुरुजी का ऐसे दिव्य अनुभव दिखाने के लिए। संगत जी, मेरे एक जवान नायक आनंद को बात दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लगी थी। संगत जी, जवान का उपचार तो हुआ था, पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाया था। उसे सेना से छुट्टी देके घर भेज दिया गया था। मैं उसे सुबह 4 बजे गुरुजी के पास लेके गया। जब उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे भाग दौड़ करने में मुझे ऐसे पीठ पे चोट लगी है और मेरे को ऐसे ऐसे उन लोगों ने छुट्टी दे दी है, भाई ऐसे तो नुकसान था क्योंकि भाई सरकारी नौकरी थी। संगत जी, मैं गुरुजी के पास ले गया और उनसे उनके स्वास्थ्य करने की प्रार्थना करी। गुरुजी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा संगत जी, और इस अवस्था में वह अगले जन्म में विकलांग होगा। संगत जी, मैं अचंभित अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दें, क्योंकि संगत जी हमारे कर्म जो होते हैं अगर गुरुजी सारे ही काट देंगे तो शायद हमें अगले जन्म में वो कर्म भोगने फिर आने पड़ेंगे। तो इसीलिए संगत जी ये बड़ी दुविधा वाली बात थी, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से आग्रह किया। गुरुजी ने मुस्कुराए और उन्होंने आनंद को लौटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वे किसी को डांट फटकार लगा रहे हैं। नीचे लेटा हुआ आनंद बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं अचंभित था। फिर उन्होंने आनंद को उठाकर अपने शरीर पर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने यह भी किया कि उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा और उसे तीसरे दिन संगत जी फिर से लेकर आऊं। अगले दिन सुबह जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंद को अपने
बेकर के बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे उसे कहीं चोट ही नहीं लगी है संगत जी। मैंने उसे रोकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वह अपने इस दर्द से मुक्ति पा चुका है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक के लिए यह बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। संगत जी, तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंद की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंद का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13-14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंद से प्रश्न किया कि उसके छूने के बाद क्या हुआ। आनंद ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी थाइम ग्लैंड को छुआ। संगत जी, उसने फिर मुझे निर्देश दिया कि आनंद को ब्रेक में पहुंचकर उसे सोने दूं। संगत जी, मैंने उसे जो रिटायरमेंटों का जो ब्रेकर होता है उसमें जाके उसे सोने दिया। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पे टिका और वह संगत जी सो गया। शुक्राना गुरुजी का। वाहन चालक की सहायता से हम उसे ब्रेकर तक लेकर आए और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। आनंद 3 दिन तक सोता रहा संगत जी, और वो पूरी तरीके से रोग से मुक्त हो गया था। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का। जब उस हॉस्पिटल में उसके टेस्ट किए गए तो संगत जी वो बिल्कुल स्वस्थ था। अचंभित की बात तो संगत जी ये थी कि अब उसके पास उसे सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अन्यथा कोई और विकल्प था ही नहीं। जबकि संगत जी, जब सैनिक में होते हैं, हम लोग फौज में होते हैं, अगर हमारे किसी भी अंग में चोट लग जाए तो संगत जी हमें उसी समय से नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमें कुछ दिन की छुट्टी दे के रेस्ट पे भेजा जाता है। अगर हम ठीक हो गए तो हमें वापस लिया जाएगा, नहीं तो फिर रिटायर कर दिया जाता है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे दोस्त आनंद की नौकरी बच गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, कर्नल DRP चौधरी विधुर थे, यानी कि बिजली विभाग में थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उनके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी है, यानी कि भगवान को प्यारी हो चुकी है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा सदा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे। संकट जी, कौन कर सकता है, आप खुद सोचिए, ये कौन कर सकता है। एक मृत की पत्नी जिसे हम शायद जन्म जन्म तक नहीं देख सकते, और गुरुजी कह रहे हैं कि तुम देखना चाहोगे। संगत जी, हम असमंजस में थे उस समय। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह जिस मेज पर जिस चित्र को रखा हुआ था, उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सब वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ मातृभूमि को छोड़कर फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। सब कुछ हिल रहा था संगत जी। गुरुजी बोले कि वो उनको और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह तो इधर ही है। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, ये कोई नहीं कर सकता सिर्फ गुरुजी के अलावा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई सज्जन भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने बेटे टिल्तू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया था कि संतों के पास जाने की आयु तो नहीं है अभी मेरी। वह तो संगीत सुनना चाहता है, उसकी लाइफ में तो और भी मनोरंजन है, बाबाओं के चक्करों में वो नहीं पड़ना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को क्रोध आ गया था और उन्होंने उसे चांटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हम ऐसे बैठ गए थे। संगत जी, गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब बेटा बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। संगत जी, उसी क्षण टिल्तू ने कमरे में प्रवेश कर गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया। संगत जी, ये
सोचिए, गुरुजी जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए संगत जी, बच्चे अब गुरुजी की शरण में आने के बाद बच्चे भी गुरुजी के ही हो जाते हैं। संगत जी, इसीलिए तिलतू को ना ही गुरुजी ने अपने चरण कमलों में जगह दी, बल्कि आज तिलतू गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करके संगत जी गुरुजी की सेवा करता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे संगत जी, प्रत्येक संगत को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। मेरे मन में विचार आ रहा था कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि वह मेरे मन की बातें पढ़ सकते हैं। मूर्ख है ना संगत जी, अज्ञानी है, परमात्मा को परखने की आदत बनी हुई है। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट उपरांत मैंने सोचा ये संयोग से हुआ होगा और विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में फिर आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दे तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि वे मेरे मन के भाव जान सकते हैं। संगत जी, वह उसी समय रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, यह गिलास तुम स्वयं ही पी लो। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था संगत जी, संगत दूर से ही प्रणाम करती थी। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था तो मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि मुझे गुरुजी अपने चरण स्पर्श करने दें। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा और अगले दिन दोपहर को वे हमारे घर आए और बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। संगत जी, मैं प्रसन्नता पूर्व मैं उनको कमरे में लेके गया और उन्होंने लेट कर प्रश्न किया कि क्या घर में भी घी है। संगत जी, मेरी हामी भरने पर उन्होंने मुझे घी लाने को कहा और संगत जी जब मैं घी लेकर आया तो संगत जी उन्होंने अपने पैरों की मुझे मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल गया था। संगत जी, आधे घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे अभ्यास हुआ कि वे केवल मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। शुक्राना मेरे गुरुजी का। छोटी छोटी चीजों का भी गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। अनंतम शुक्राना। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास का होऊंगा संगत जी, जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लग गई थी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले कि यह तो आयु के साथ होता ही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आंखें कमजोर होती है। पर मैंने उनसे अपनी दृष्टि ठीक कर देने का आग्रह किया कि गुरुजी मेरी आंखें ठीक कर दो संगत जी, और मेरी आंखों की बिल्कुल ठीक कर दी। संगत जी, जब हम चंडी मंदिर में रहते थे तो एक दिन मेरे साड़ू सैनिक अधिकारी थे, तो उन्हें जैसे बहुत सारे सैनिक समूह होते थे तो उनके सामने भाषण देने में वो कतराते थे। तो मुझे रांची से फ़ोन किया गया कि हम गुरुजी से निवेदन करें कि सैन्य अधिकारी को दिए जाने वाला भाषण जो है रद्द कर दे। मेरे साड़ू ने मुझसे कहा कि मैं गुरुजी से निवेदन करूं। संगत जी, हम उनका चित्र लेके गुरुजी के पास सुबह 4 बजे पहुंचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि क्या मुझे अपने साड़ू का फोन आया है। संगत जी, मैं अचंभित था कि गुरुजी को कैसे पता चल जाता है। पहले से पहले वो कहते हैं ना, मूर्ख थे, अज्ञानी थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा है। संगत जी, और फिर वह कायर, उसे क्या चाहिए। गुरुजी ने ये भी गुस्से में पूछा, क्योंकि जब वो भाषण ही नहीं दे सकते थे तो उन्होंने यही कहा कि उस कायर को क्या चाहिए। सेना में होने के बाद भी वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। जब हमने उन्हें सारी समस्याएं बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने को कहा। संगत जी, समय बीतता रहा तो हमने उनसे कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। संगत जी, अचानक से 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि समस्या का अंत हो गया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। संगत जी, उस शाम को मेरे साड़ू ने फोन पर बताया कि वह जो भाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उससे पूछा कि यह निर्णय कब लिया गया तो उसने कहा कि 8:05 पे। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब सत्संग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सत्संग तो बहुत
लंबा है ये संगत जी, लेकिन मेरे को फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो फिर मैं गुरुजी के अनुभव, उनके कल्याण, महिमा सब गुरुजी के साथ शेयर करूँगा। संगत जी, ये सत्संग सुनाते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा अनुभव होता है कि गुरुजी वो पल शायद वही थम जाता, वही रुक जाता। बस मैं अपने इन शब्दों से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगा और फिर मैं अगला सत्संग बहुत जल्द शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये सत्संग सुनाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे सौंपी। संगत जी, स्वर्गीय कर्नल चटर्जी का सत्संग गुरुजी ने मुझे बख्शा, बहुत बहुत शुक्राना, जिसे मैंने सभी गुरु परिवार के समीप शेयर किया और सत्संग सुनाने में मुझे बहुत प्रशंसा, बहुत खुशी महसूस हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, लव यू लव यू लव यू, शुक्राना मेरे गुरुजी का, जो सेवा आपने मुझे बख्शी। जय गुरुजी।